दोस्तों, अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं और आपको लगता है कि आप इंडिया के बारे में सब कुछ जानते हैं तो जरा ठहर जाइए और हमें कमेंट में बताइए कि क्या आप ये जानते हैं कि इंडिया में गायों के लिए भी यूनिक आईडी कार्ड बनाया जाता है। और क्या आप ये जानते हैं कि इंडिया में एक ऐसी जगह भी है जहां लोग वाटर सर्फिंग नहीं बल्कि बुल सर्फिंग करते हैं। दोस्तों, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इंडिया में अभी भी बहुत सी ऐसी अजीबोगरीब चीजें हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। इसलिए हम अपनी आज के वीडियो में आपके लिए ऐसे ही 12 स्ट्रेंज थिंग्स की लिस्ट लेकर आए हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ भारत में ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नंबर 12, सामूहिक पक्षी आत्महत्या। दोस्तों, आप इंसानों के सुसाइड के बारे में तो जानते ही होंगे, पर क्या आपने कभी बर्ड्स के सुसाइड के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, ये अजीबोगरीब घटना इंडिया की ही है। हम बात कर रहे हैं असम के जतिंगा गांव की। ये एक आदिवासियों का गांव है। यहाँ हर साल मानसून सीजन के अंत में सितंबर से नवंबर महीने के बीच सैकड़ों की तादाद में बर्ड्स सुसाइड करते हैं। ये बर्ड्स रात के 7 बजे से 10 बजे के बीच पेड़ों की तरफ उड़ने लगते हैं और पेड़ों से टकराकर अपनी जान दे देते हैं। ये घटना 1910 से होती चली आ रही है, लेकिन अभी तक किसी को भी इसके पीछे की असली वजह नहीं मालूम है। नंबर 11, पुलिस को मूंछों के लिए अलग से पैसे मिलते हैं। पूरे दुनिया में सिर्फ हमारा भारत ही इकलौता ऐसा देश है जहां पुलिस को मूंछें रखने के लिए अलग से भत्ता दिया जाता है। दोस्तों, है ना ये चौंकाने वाली बात। खैर, ये नियम भारत के सिर्फ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में ही है और वहां भी सभी पुलिस वालों के लिए ये नियम नहीं है। सिर्फ पुलिस पर्सनल को ही मूंछों के लिए भत्ता दिया जाता है और इसके पीछे वहां की सरकार का मानना है कि मूंछें रखने से पुलिस पर्सनल को अधिक सम्मान मिलता है। नंबर 10 पर है एक ऐसा गांव जहां पर किसी भी घर में दरवाजे नहीं हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के महाराष्ट्र राज्य में एक ऐसा गांव है जिसमें रहने वाले लोगों के घरों में एक भी दरवाजे नहीं लगे हैं। हम बात कर रहे हैं शनि शिंगणापुर गांव की। यहाँ रहने वाले लोगों की भगवान शनि में गहरी आस्था है। इन लोगों का मानना है कि भगवान शनि इनके घरों की रक्षा करते हैं और अगर ये अपने घरों में दरवाजे लगवा लेंगे तो भगवान शनि की नजर इनके घरों के अंदर तक नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए यहाँ रहने वाले लोगों ने सालों से अपने घरों में कोई दरवाजे नहीं लगवाए। यहाँ के टॉयलेट्स में भी सिर्फ पर्दा ही लगा हुआ है। गांव वालों की इसी आस्था को ध्यान में रखते हुए जब गांव में बैंक खोला गया तो उसमें भी कांच का दरवाजा लगवाया गया ताकि बाहर से भी बैंक के अंदर का पूरा दृश्य दिखाई दे सके। दोस्तों, भगवान में इतनी गहरी आस्था आपको सिर्फ और सिर्फ भारत में ही देखने को मिल सकती है। नंबर 9 पर आता है जिंदा पेड़ों की जड़ों से बना ब्रिज। दोस्तों, आपने ईंट, पत्थरों, लोहे, सीमेंट या लकड़ी से बना पुल देखा होगा, पर क्या आपने कोई ऐसा पुल देखा है जो जिंदा पेड़ की जड़ों से बना हो? भारत के मेघालय में एक ऐसा ही पुल है जो जिंदा पेड़ की जड़ों से बना है और ये कोई प्राकृतिक पुल नहीं है। इसे मेघालय में रहने वाली खासी और जैंतिया जनजातियों ने आज से लगभग 180 साल पहले बनाया था और ये तब से लेकर आज तक बिल्कुल मजबूती से टिका हुआ है। नंबर 8 पर है एक साल में 6 मौसम। पूरे दुनिया में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां की कैलेंडर में 4 नहीं बल्कि 6 ऋतुएं शामिल हैं। पूरे दुनिया में जहां लोग सिर्फ स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर सीजन को जानते हैं, वहीं भारत में प्राचीन काल से ही स्प्रिंग, समर, मानसून, ऑटम, प्री विंटर और विंटर जैसे 6 ऋतुओं में एक साल को बांटा गया है। नंबर 7 पर आता है लव कमांडोज। दोस्तों, हमारे इंडिया में लव मैरिज को लेकर काफी हेट मिलता है। कुछ लोग तो लव मैरिज को लेकर इतना नफरत करते हैं कि कपल्स की जान लेने पर भी उतर आते हैं। ऐसे में भारत में लवर्स को सपोर्ट करने के लिए लव कमांडोज नाम की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को 2010 में शुरू किया गया। यह ऑर्गेनाइजेशन कानूनी रूप से लवर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है और उन्हें ऑनर किलिंग और सुसाइड से बचाती है। नंबर 6, 16 श्रृंगार।
पूरी दुनिया में हमारा भारत ही इकलौता ऐसा देश है जहां नवविवाहित भारतीय महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। नवविवाहित महिलाओं के 16 श्रृंगार करने की ये प्रथा सदियों से चली आ रही है और भले ही आज जमाना कितना ही मॉडर्न क्यों ना हो गया हो, आज भी महिलाएं अपने शादी के समय 16 श्रृंगार जरूर करती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनके इस 16 श्रृंगार के पीछे हिंदुओं की पवित्र धार्मिक मान्यताएं हैं। नंबर 5 पर है बुल सर्फिंग। दोस्तों, दक्षिणी केरल के आनंदपल्ली गांव में लोग पानी पर सर्फिंग करने के बजाय बुल्स पर सर्फिंग करना पसंद करते हैं। दरअसल जब यहाँ धान की खेती करने का मौसम आता है तो यहाँ रहने वाले लोग खेतों को जोतने के लिए बुल सर्फिंग का सहारा लेते हैं। इसके लिए वे पहले खेतों को टखने जितना पानी भर देते हैं और इसमें 2 बुल्स को एक साथ बांधकर दौड़ाते हैं। बुल्स के दौड़ने के दौरान वे खुद दोनों बुल्स के बीच बंधे लकड़ी के तख्ते पर चढ़ जाते हैं और बुल्स के पूंछ को पकड़कर लटक जाते हैं और सर्फिंग करने लगते हैं। सर्फिंग के साथ साथ ये पूंछ को पकड़कर बुल्स को कंट्रोल भी करते हैं। नंबर 4 है बिछिया। दोस्तों, विदेशों में जहां शादी के दौरान लड़का लड़की के हाथ में अंगूठी पहनाता है, तो वहीं भारत में हाथ में अंगूठी पहनाने के साथ साथ पैर में भी अंगूठी पहनाने की प्रथा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारतीयों में हाथ में पहनाई गई अंगूठी का उतना महत्व नहीं होता है जितना कि पैर में पहनाई अंगूठी का होता है। पैर में पहनाई जाने वाली अंगूठी को बिछिया कहा जाता है। इसे भारतीय संस्कृति में सुहाग की निशानी के रूप में माना जाता है। इसलिए भारतीय शादीशुदा महिलाएं अपनी पूरी जिंदगी बिछिया पहनकर ही गुजारती हैं। नंबर 3, दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली। दोस्तों, हमारा भारत भले ही जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर आता हो, लेकिन इसके बाद भी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फैमिली इंडिया में ही रहती है। ये फैमिली मिजोरम में रहती है। इस फैमिली को बनाने की शुरुआत जियोना चाना ने की। इसके लिए इन्होंने 39 औरतों से शादी किया, जिनसे इन्हें 89 बच्चे और 36 ग्रैंड चिल्ड्रन पैदा हुए। जियोना का कहना था कि सभी 39 औरतों ने उनसे खुद शादी करने की इच्छा जताई थी और वे उन्हें मना नहीं कर पाए। दोस्तों, दुख की बात तो ये है कि अब आप इस फैमिली के मुखिया जियोना चना से नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि जून 2021 में इनकी मृत्यु हो गई है। नंबर 2 है मलाड़ा गांव। मलाड़ा गांव हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में स्थित एक छोटा सा गांव है। इसे लिटिल ग्रीस ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस गांव में रहने वाले लोगों का मानना है कि वे स्वयं महान सिकंदर के वंशज हैं। इसलिए उन्होंने खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लिया है। इस गांव में गांव के लोगों द्वारा बनाए गए अलग ही नियम कानून चलते हैं। दोस्तों, भारत में रहते हुए भी खुद को भारत के नागरिकों से अलग मानने की स्वतंत्रता सिर्फ भारत में ही मिल सकती है। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये गांव पूरे भारत में अपनी बेस्ट क्वालिटी की चरस की खेती के लिए मशहूर है। हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पर है करड़ी माता मंदिर, द टेम्पल ऑफ रैट्स। दोस्तों, ये तो सिर्फ हमारे भारत में ही पॉसिबल है कि लोग देवी देवताओं के साथ साथ जानवरों की भी पूजा करें। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं करड़ी माता मंदिर की, जो राजस्थान के बीकानेर जिले से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक नगर में बना है। इस मंदिर में लगभग 25,000 से भी ज्यादा चूहे रहते हैं, जिन्हें लोग कब्बा के नाम से बुलाते हैं। यहाँ लोग इन चूहों की पूजा करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि करड़ी माता साक्षात माँ दुर्गा का रूप थी और ये चूहे करड़ी माता के ही वंशज हैं। इसलिए ये लोग चूहों की पूजा करने के साथ साथ उन्हें भोग भी खिलाते हैं और फिर चूहों द्वारा खाए गए मिष्ठानों को खुद प्रसाद के रूप में खाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाले सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुक्रिया।